हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। दोस्तों, आज के इस सेशन में नागालैंड राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में टोटल 20+ एमसीक्यू के लिए हूँ, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है। जब वो सेशन लाया था जिसमें भारत के सभी राज्यों की राजधानी कहाँ पर है, सभी राज्यों के सीएम कौन हैं, राज्यपाल कौन हैं, उस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है, कोहिमा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। अमरावती कहाँ की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ पर है, चंडीगढ़। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1969, 5 अक्टूबर 1970, 3 अक्टूबर 1969 या फिर 2 अक्टूबर 1969। तो नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसको देखते हैं। 1 दिसंबर 1969। क्लियर है। 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से दो हमको आंसर मिले कि इसरो की भी स्थापना 1969 में हुई थी और नागालैंड राज्य की स्थापना भी कब हुई थी, 1 दिसंबर 1969। क्लियर है। डेट सेम नहीं है, ईयर सेम है। 1969 में चाहे इसरो हो या फिर नागालैंड, दोनों की स्थापना हुई थी, लेकिन नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर था और इसरो का 15 अगस्त। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। विच इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ नागालैंड स्टेट। कोहिमा, बोधगया, बेंगलुरु या फिर सूरत। तो नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कोहिमा। जो नागालैंड की राजधानी है वो सबसे बड़ा शहर वही है। बोधगया, देखिए एक चीज़ और है कि ऑप्शन देकर भी पता चल जाएगा। बोधगया तो नागालैंड में स्थित ही नहीं है, ये बिहार में है। बेंगलुरु कर्नाटका में है और सूरत गुजरात में है। तो ये तो ऑप्शन ऐसा ही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागालैंड की प्रचलित भाषा कौन सी है। वह कौन सी भाषा है जो नागालैंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है या फिर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली या फिर तेलुगु। तो नागालैंड की प्रचलित भाषा कौन सी है, अंग्रेजी, इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, वहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागालैंड का उच्च न्यायालय या फिर नागालैंड का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है। नागालैंड का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, बिलासपुर, गुवाहाटी, कोहिमा या फिर लखनऊ। तो बिलासपुर तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है। नागालैंड का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागालैंड में कुल कितने ज़िले हैं। हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड स्टेट। 5, 10, 11 या फिर 15। तो नागालैंड में कुल कितने ज़िले हैं, 11। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टोटल 11 ज़िले हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा नागालैंड स्टेट नहीं है, बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन गोवा से और सिक्किम से छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड में कुल कितने लोकसभा की सीट हैं। नागालैंड में कुल कितने लोकसभा सीट हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं वहाँ पे, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड में कुल कितने राज्यसभा की सीट हैं। नागालैंड में कुल कितने राज्यसभा की सीट हैं। तो मैं बताया था कि लोकसभा की सीट हमेशा राज्यसभा से ज़्यादा होती हैं और विधानसभा की सीट हमेशा राज्यसभा हो या लोकसभा हो उससे बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो नागालैंड में कुल कितने राज्यसभा की सीटें हैं, 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड में कुल कितने विधानसभा सीट हैं। नागालैंड में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं, 40, 50, 60 या फिर 70। तो नागालैंड में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं, 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड का साक्षरता प्रतिशत कितना है। नागालैंड का
साक्षरता प्रतिशत कितना है? 70%, 79.6%, 85% या फिर 89%। तो नागालैंड का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 79.6%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि नागालैंड का लिंगानुपात कितना है? नागालैंड का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों ये बता दूं कि नागालैंड काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि भारत में ही है, लेकिन नागालैंड एक भारत का ही हिस्सा है। ऐसे काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ऐसे नागालैंड नाम ले तो बोल देंगे कि नहीं ये एक दूसरा देश है, लेकिन नहीं, वो भारत का ही पार्ट है, भारत का ही एक राज्य है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार है, वैसे ही नागालैंड है। थोड़ा सा संस्कृति उधर की अलग है, बोलचाल की भाषा अलग है। क्लियर है? इस वजह से लगता है। नागालैंड का लिंगानुपात कितना है? 920, 931, 945 या फिर 880। तो वहाँ का लिंगानुपात कितना है? 931। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? आदित्यनाथ योगी, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे या फिर नेफ्यू रियो? तो नागालैंड के वर्तमान में सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा कि नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी हैं। पूर्व जो सीएम थे महाराष्ट्र के वो उद्धव ठाकरे थे। वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड की कुल जनसंख्या कितनी है? नागालैंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 10 लाख, 20 लाख 8, 19,78,502 या फिर 30 लाख? तो नागालैंड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 19,78,502। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जो पॉपुलेशन का आंकड़ा है ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आता है कि नागालैंड की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? नागालैंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? बराक, धनश्री, दोयंग या फिर उपरोक्त सभी? तो नागालैंड की ये सभी नदियाँ क्या हैं? प्रमुख नदियाँ हैं। बराक हो, धनश्री हो या फिर दोयंग हो, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागालैंड में हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागालैंड में हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम, अमृतसर या फिर दीमापुर? तो नागालैंड में जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? दीमापुर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक चीज़ और गौर करने वाली है कि विशाखापट्टनम हुआ, त्रिवेंद्रम हुआ और अमृतसर हुआ, ये तीनों के तीनों शहर जो है वो नागालैंड में तो है ही नहीं। नागालैंड में कौन सा शहर है? दीमापुर, और वहीं पे क्या है? एयरपोर्ट है। नेक्स्ट आता है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी या फिर मलयालम? तो नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश। मैं स्टार्टिंग में बोला कि वहाँ की राजकीय भाषा बोलें या फिर आधिकारिक भाषा बोलें या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बोलें, वो क्या है? इंग्लिश है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? केरल की। अभी जो मूवी चल रही है द केरला स्टोरी, तो केरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, तो वहाँ की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। नेक्स्ट आता है कि नागालैंड का राजकीय वृक्ष क्या है? नागालैंड का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, आंवला, शीशम या फिर एल्डर? तो नागालैंड का राजकीय वृक्ष क्या है? एल्डर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि नागालैंड का राजकीय पशु क्या है? नागालैंड का राजकीय पशु क्या है? बाघ, गाय, तेंदुआ या फिर मिथुन? तो नागालैंड का राजकीय पशु क्या है? मिथुन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ। नेक्स्ट है कि नागालैंड का राजकीय पक्षी क्या है? नागालैंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, हंस, गौरैया या फिर दुकुल? तो वहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? दुकुल। दुकुला, दुकुल।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है कि नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ नागालैंड स्टेट। जगदीश मुखी, एम.के. स्टैलिन, राज सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नागालैंड के प्रेजेंटली गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करें एम.के. स्टैलिन की, तो ये वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए आप लोग नहीं आएगा तो इसको सर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि नागालैंड का लोक नृत्य क्या है। नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? दोहाई, युद्ध नृत्य, कुर्सी नागा या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।